नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नंबर 43, जिसमें बौद्ध धर्म का भाग 4 अंतिम भाग है। बौद्ध धर्म का भाग 4, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन एवं बौद्ध धर्म का पतन, बौद्ध धर्म का विभाजन एवं बौद्ध धर्म का पतन, इसकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप अपने को मालूम है दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है। पिछले लेक्चर से यदि आपने नहीं पढ़े हैं इसके पहले वाले 3 भाग, तो पहले जाके वो पढ़ें तो आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। और लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान। कुछ कंसेप्ट मैंने पहले समझाया। हीनयान मतलब जिसमें सिर्फ अपना भला करते हैं, महायान मतलब बहुत सारे लोगों का अपने साथ साथ भला करते हैं। इस तरीके से कुछ कंसेप्ट है। तो हीनयान एवं महायान, इसमें हीनयान में 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, सोत्रांतिक और वैभाषिक। सोत्रांतिक और वैभाषिक। और महायान की 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, शून्यवाद और विज्ञानवाद या योगाचार। शून्यवाद, विज्ञानवाद या योगाचार। इसको मैंने एक छोटे से कोडिंग से पिरो दिया है। ये देखिए दोस्तों, हीन सोवे, हीन सोवे, ये वाला हीन सोवे। हीनयान में सोत्रांतिक और वैभाषिक, और महायान में जो है विज्ञानवाद और शून्यवाद, महाविषु। हीन सोवे, हीन व्यक्ति जो है वो सोता रहता है, तो हीन सोवे महाविषु, महाविषु। ठीक है, हीन सो से मतलब सोतांत्रिक, वै मतलब वैभाषिक, और महा के कौन से 2 हैं, तो वी मतलब विज्ञानवाद और शु मतलब शून्यवाद। तो हीन सोवे महाविषु, हीन सोवे महाविषु, हीन सोवे महाविषु, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से दोस्तों, है ना। लेक्चर को एनलार्ज करके भी पढ़ सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है तो ये फैसिलिटी है। ठीक है, तो हीन सोवय महाविषु इस तरीके से चलता है। अब हीनयान और महायान के बाद बात और आगे बढ़ती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी दोस्तों? 1 शताब्दी में, 1 शताब्दी एडी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद 6वीं शताब्दी एडी में हीनयान और वज्रयान के बाद, हीनयान और महायान के बाद वज्रयान जो है समूह बन जाता है, वज्रयान शाखा बन जाती है। तो कैसे याद रखना है वज्रयान, है ना। तो वज्र को आप थोड़ी देर के लिए वज्र, वज्रयान को थोड़ी देर के लिए आप क्या बोलेंगे? वज्रयान। तो वज्र 6वीं शताब्दी आ जाता है। वज्रयान, वज्र, झ, वज्र, तो 6 का पंच आता है 6वीं शताब्दी। फिर वज्रयान के बाद काल चक्रायन 9वीं शताब्दी में और 10वीं शताब्दी में आ जाता है काल चक्रायन। तो कैसे याद रखेंगे? 9 काल, भौकाल, 9 काल, 9 में काल चक्रायन आ गया तो 9 काल बोलेंगे। तो 9 काल को थोड़ी देर के लिए बोले भौकाल, भौकाल चक्रायन, तो 9 काल। ठीक है, तो 9वें में काल चक्रायन आ गया। और अंततः 10वीं शताब्दी में सहजयान आ गया। तो सहज के आगे दा लगा दीजिए, 10वीं शताब्दी 10 हजयान। सहजयान के आगे दा अगर लगा देंगे तो 10 हजयान। तो आपको ये याद हो जाएगा कि 6वीं शताब्दी एडी में वस्त्रयान, और 9वीं शताब्दी में नौखाल, भौखाल, और 10वीं शताब्दी में 10 हजयान। इस तरीके से याद करने का तरीका है दोस्तों। थोड़े ऑकवर्ड लग सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास मानिए बहुत इफेक्टिव तरीके हैं ये याद करने के। अब दोस्तों बात करनी है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान 2 इसमें विभाजित हुआ था। तो हीनयान और महायान में डिफरेंसेस क्या हैं बेसिक? ठीक है दोस्तों, तो हीनयान जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक छोटा यान, यान मतलब सवारी, जिसमें सिर्फ आप अकेले बैठ के अपनी संसार की वैतरणी, अपनी संसार भवसागर पार कर सकते हैं। तो ये निम्न मार्गी है। इसे श्रावक यान भी कहते हैं। हीनयान का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? श्रावक यान। इसे श्रावक यान भी कहते हैं। ठीक है, यह रूढ़िवादी है। महात्मा बुद्ध के मूल्य सिद्धांतों पर विश्वास, एज इट इज मूल्य और सिद्धांतों पर जो विश्वास करते हैं वो रूढ़िवादी कहलाए, हीनयान वाले कहलाए। ठीक है, तो हीन मतलब निम्न होता है, तो निम्न मार्गी, और श्रावक, श्रावक मतलब सुनने वाला, तो श्रावक यान भी कहते हैं। रूढ़िवादी है ये, और महात्मा बुद्ध के मूल्य और सिद्धांतों पर एग्जैक्टली विश्वास करने के कारण। महायान कैसा है दोस्तों? महायान है उत्कृष्ट मार्गी, उत्कृष्ट महायान, ऐसा यान जो बहुत बड़ा है और अपने साथ साथ वो जो बंदा है बोधिसत्व जो है वो अपने साथ साथ जनता का भी निर्माण करा रहा है, जनता का भी कल्याण कर रहा है। एक ऐसा यान जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, महायान है,
है ना। तो बहुत सारे लोग बैठ करके और इस संसार के भवसागर से पार निकल के निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्कृष्ट मार्गी है। बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं, यहाँ पे मूल्य नहीं है, यहाँ मूल होना चाहिए, मूल सिद्धांत। तो बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं उनमें कुछ परिवर्तन के साथ विचारों को स्वीकार करते हैं। तो बुद्ध के मूल सिद्धांतों में थोड़ा सा परिवर्तन लाके, थोड़ा फ्लेवर चेंज करके और उनको स्वीकार करने वाले क्या कहलाते हैं? महायानी। दूसरा, बुद्ध को महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। हीनयान वाले जो लोग हैं ये बुद्ध को महान पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। चूंकि मानव मानते हैं अतः ये अवतारवाद पर बल नहीं देते हैं। हीनयान वाले बुद्ध को महान पुरुष मानते हैं, देवता नहीं मानते हैं। चूंकि देवता नहीं मानते हैं तो अवतारवाद पे बल भी नहीं देते हैं, और चूंकि देवता ही नहीं है तो मूर्ति पूजा भी नहीं करेंगे, क्योंकि मानवों की थोड़ी ना पूजा होती है, तो मानवों की पूजा नहीं होती, और ये मांस भी नहीं खाते, है ना। जबकि महायान वाले बुद्ध को देवता मानते हैं। अब देवता मानेंगे तो अवतारवाद पर बल देंगे, अवतारवाद पर बल देंगे तो मूर्ति पूजा भी करेंगे, ठीक है। और इन्होंने बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार माना है। बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार माना है इन्होंने, महायान वालों ने, और ये मांस भी खाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तीसरा डिफरेंस, इनका प्रचार वर्मा, श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया में, नीचे की तरफ देखिए, म्यांमार, वर्मा मतलब म्यांमार, म्यांमार, श्रीलंका, जावा और इंडोनेशिया तरफ, इस तरफ नीचे की तरफ जो है वो हीन मतलब नीचे है, तो नीचे ही के देश हैं ये सारे। और तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, ये सब ऊपर के देश हैं। तो उत्कृष्ट मार्गी, इससे आपको कनेक्ट मिलता है कि चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जो ऊपर की तरफ देश स्थित हैं तो वो उच्च मार्गी हो गए, उत्कृष्ट मार्गी हो गए, महायान को मानने वाले हो गए। जबकि श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया नीचे की तरफ है तो वो निम्न मार्गी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, ये व्यक्तिवादी हैं। हीनयान वाले मैंने बताया ना, छोटा सा यान है, ये सिर्फ अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिवादी है क्योंकि इनका आदर्श जो है वो अरहत है। इनका आदर्श क्या है? अरहत। अरहत से मतलब क्या होता है दोस्तों? अरहत का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी तपस्या से जीवन मरण के चरण से मुक्ति प्राप्त कर चुका हो, अर्थात वह कहता है कि निर्वाण खुद के प्रयासों से मिलता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो तप करेगा, साधना करेगा, कठिन तपस्या करेगा, उसको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। और वह कहेगा, वह मानता है ऐसा कि जो निर्वाण है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति है, वो खुद के प्रयासों से मिलती है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं करवाया जा सकता ऐसा। तो वो कहलाता है अरहत का कंसेप्ट, और इसी को बोलते हैं व्यक्तिवादी कंसेप्ट। आते हैं महायान पे। महायान क्या कहलाता है? ये समष्टिवादी है, वो सब लोगों को साथ में लेकर चलने वाला है, समष्टिवादी है। और क्योंकि इनका आदर्श जो है वो बोधिसत्व है, इनका आदर्श जो है वो अरहत है, इनका आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व क्या है दोस्तों? तो बोधिसत्व मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने प्रयासों से निर्वाण मिल चुका है खुद, अब वे समाज के दूसरे लोगों के निर्माण का भी प्रयास कर रहे हैं, वो कहलाते हैं बोधिसत्व। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें अपनी तपस्या से निर्वाण मिल चुका है, जैसे है ना, अब वो अपनी तपस्या के तेज से दूसरों को भी निर्वाण प्राप्ति में सहायता कर रहे हैं, वो कहलाते हैं बोधिसत्व। अर्थात वे कैसे हो गए? व्यक्तिवादी ना होके समष्टिवादी हो गए, ठीक है। अब बोधिसत्व 6 बताए गए हैं दोस्तों। बोधिसत्व 6 प्रकार के हैं, तो इसमें मैंने छोटी सी टेबल बनाई है, देखें जरा। बोधिसत्व, प्रतीक और गुण। तो बोधिसत्व, पहले बोधिसत्व है मैत्रेय, दूसरे हैं मंजूश्री, तीसरे हैं अवलोकितेश्वर, समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल रहा हूं, अवलोकितेश्वर, चौथे हैं अमिताभ, पांचवें हैं क्षितिग्रह और छठवें हैं वज्रपाणी, ठीक है। तो मैत्रेय का प्रतीक क्या है? कलशधारी, और इनको भावी बुद्ध बोला गया है। मैत्रेय का प्रतीक क्या है? कलशधारी, और ये भावी बुद्ध हैं। फिर दूसरा है मंजूश्री। मंजूश्री जो है वो खड़गधारी है, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में पुस्तक है, इसलिए पुस्तक होने के कारण इनको बुद्धि का प्रतीक बोला गया है, मंजूश्री। अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर का प्रतीक है पद्मपाणि। पद्म मतलब शंख, पाणी मतलब हाथ, हाथ में शंख होता है, पद्मपाणि, और इन्हें प्रधान बोधिसत्व कहा गया है। अवलोकितेश्वर को ही बोला गया है प्रधान बोधिसत्व। इसको तो दोस्तों याद ही करना पड़ेगा। अमिताभ, चौथे बोधिसत्व है अमिताभ। तो अमिताभ का प्रतीक कुछ नहीं है और इन्हें संसार का अधिपति कहते हैं। अमिताभ मतलब संसार का अधिपति। तो आज अब अमिताभ बच्चन का अर्थ आप जाने होंगे कि अमिताभ क्या है, तो संसार का अधिपति। नेक्स्ट है क्षितिग्रह। क्षितिग्रह का मतलब है शुद्धता का प्रतीक। क्षितिग्रह, 5वें जो बोधिसत्व है वो क्षितिग्रह है, शुद्धता का प्रतीक। और 6वें बोधिसत्व है
वज्रपाणी, वज्रपाणी का प्रतीक है वज्र, और वज्र मतलब कठोरता का प्रतीक। तो ये 6 बोधिसत्व दोस्तों क्रम से है। इनका क्रम याद करने के लिए मैंने फिर यहां पे एक कोडिंग की है। मित्र मंजू अब अमित छत विछत। मित्रता जो मंजू व अमित की है, मित्रता जो मंजू और अब अमित की है वो छत विछत हो गई है। मित्र मंजू अब अमित के साथ छत विछत। तो मित्र मतलब मैत्रेय, मंजू मतलब मंजूश्री, अब मतलब अवलोकितेश्वर, अमित मतलब अमिताभ, क्षत मतलब क्षितिग्रह, विक्षत मतलब वज्रपाणी। तो मित्र मंजू अब अमित के साथ उसकी दोस्ती कैसी हो गई है? क्षत विक्षत। मित्र मंजू अब अमित के साथ क्षत विक्षत। याद हो जाए तो करिए, नहीं तो सीधा भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हो गई व्यक्तिवादी और समष्टिवादी की। अब लास्ट डिफरेंस देखते हैं। हीनयान के अधिकतर ग्रंथ, हीनयान में जो ग्रंथ लिखे गए हैं अलग अलग अनुयायियों द्वारा, वो सारे ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं। जैसे महावस्तु, फिर वज्रसूती, विशुद्धिमज्ञ और अभिदंभ कोश। महावस्तु, वज्रसूती, महावस्तु मतलब जिसमें बड़े बड़े विचार दिए हुए, महान मतलब बड़ा, है ना, बड़ी पुस्तक ऐसे, तो महावस्तु। वज्रसूती, विशुद्धिमज्ञ, विशुद्धिमज्ञ लिखी है बुद्ध घोष ने, ठीक है। और अभिधम्ब कोश ये लिखी है वसुबंधु ने, ये परीक्षा में आई हुई है। अभिधम्ब कोश ये लिखी है वसुबंधु ने। और अभिधम्ब कोश को त्रिपिटक की कुंजी भी कहा गया है, ध्यान देंगे। अभिधम्ब कोश को क्या कहा गया है? त्रिपिटक की कुंजी, ठीक है। अभिविनय सुस्त है, त्रिपिटक का कोड क्या बताया था मैंने दोस्तों? अभिविनय सुस्त है, तो त्रिपिटक की कुंजी बोला गया है अभिधम्ब कोश को। और बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी बोला गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया है। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। त्रिपिटक की कुंजी भी बोला गया है अभिधम्ब कोश को, और बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश भी बोला गया है अभिधम्ब कोश को, ध्यान दीजिएगा। यहां पे बात करते हैं साहित्य में, तो महायान के ग्रंथ, हीनयान के ग्रंथ लिखे थे ज्यादातर पाली में। महायान के ग्रंथ जो लिखे हुए हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। और महायान के जनक या तो नागार्जुन को माना जाता है या अश्वघोष को माना जाता है। महायान संप्रदाय का जनक जो है वो माना जाता है नागार्जुन को या अश्वघोष को। और महायान कहां से शुरू हुआ है? इस शाखा का जन्म आंध्र प्रदेश से इसका जन्म हुआ है। महायान शाखा का जन्म जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश से हुआ है। अब नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो नागार्जुन की रचनाएं हैं माध्यमिक पारिका, शून्यता सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी। सबसे ज्यादा जो आई है वो आई है माध्यमिक पारिका, ठीक है। तो नागार्जुन की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? माध्यमिक पारिका, शून्यता सप्तति और विग्रह वर्तनी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, विमाश या शुमा भी, कुछ भी याद करिए। तो नागार्जुन की माध्यमिक पारिका, शून्यता सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी। अब अश्वघोष की कौन सी है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्ध चरित। अश्वघोष की बुद्ध चरित, बुद्ध के जन्म से लेके अशोक तक का वर्णन है दोस्तों इसमें। बुद्ध के जन्म से लेके अशोक तक का वर्णन है इसमें, ठीक है। तो बुद्ध चरित। और सौंदरानंद, बुद्ध के बड़े भाई नंद की पत्नी सुंदरी का वर्णन है। सौंदरानंद में बुद्ध के बड़े भाई नंद की पत्नी सुंदरी का वर्णन है। और सारीपुत्र प्रकरण और ललित विस्तार, इनकी 2 अन्य किताबें हैं, सारीपुत्र प्रकरण और ललित विस्तार, ठीक है। इसी में और आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे इसमें बात करना है दोस्तों, हीनयान और महायान का डिफरेंस हमने देख लिया है। अब बात करते हैं वज्रयान की। तो वज्रयान, जब बौद्ध धर्म में भी वैदिक धर्म की बुराइयां आने लगी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हठ योग आदि का समावेश होने लगा, तो वज्रयान शाखा का जन्म हुआ। जब बौद्ध धर्म में भी सारी वैदिक धर्म की बुराइयां आने लगी, आडंबर, कर्मकांड, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का समावेश होने लगा, तो कौन सी शाखा आई? वज्रयान। इसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा देवी और कालचक्र देवी आदि की पूजा होने लगी थी। वज्रयान के समय जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी पत्नी के रूप में तारा देवी और कालचक्र देवी आदि की पूजा होने लगी थी। और मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प व गुहा समाज 2 वज्रयानी ग्रंथ थे। ये आईएएस के पेपर में कहीं आया है दोस्तों। तो मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज 2 वज्रयानी ग्रंथ थे। और गुहा समाज जो लिखा है वो असंग ने लिखा है। किसने लिखा है गुहा समाज? असंग ने लिखा है, जो वज्रयान के जनक भी माने जाते हैं,
ठीक है। तो वज्र, जो वज्र आदमी होता है या जो वज्र बेशरम, ऐसे कुछ बोल सकते हैं याद करने के लिए सिर्फ दोस्तों, जो वज्र बेशरम होता है उनका साथ कोई नहीं देते, असंग होते हैं, वो किसी के साथ नहीं होते। तो वज्र जो होता है वो असंग होता है। तो वज्रयान शाखा का जनक किसको माना गया है? असंग को। दोस्तों ये सिर्फ याद करने के लिए टेके दिए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो ना सोचें, ठीक है। फिर वज्रयान के बाद कालचक्रायन। कालचक्रायन मैंने कहा भौकाल, भौकाल मतलब नवकाल, मतलब 9वीं शताब्दी में आया था दोस्तों ये, और इस शाखा के जनक मंजूश्री हैं। कालचक्रायन के जनक कौन है? मंजूश्री हैं, ठीक है। तो मंजूश्री है, इसमें भी कई बुराइयां आ गई थी कालचक्रायन में, भौकाल, नवकाल। फिर सहजयान, सहजयान में दा लगा दीजिए तो 10 सहजयान। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक की भी लिंक है, उससे भी जुड़िए। अगर दोस्तों जरा भी आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं और अच्छा पढ़ा रहा हूं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिए। सहजयान को 10 सहज, तो 10वीं शताब्दी के अंत में यह बंगाल में आया था सहजयान। ध्यान देंगे, सहजयान की उत्पत्ति कहां हुई है? 10वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में हुई है। और बौद्ध धर्म में भक्ति गीतों का प्रयोग यहीं से हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहज क्या होते हैं? जो भक्त होते हैं वो सहज होते हैं। चैतन्य ने कीर्तन प्रथा का आरंभ किया है, बंगाल से ही किया है ना। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं चैतन्य, कृष्ण भक्त। गौड़ीय मतलब गौर संप्रदाय के, है ना, जो गोरे वर्ण के हैं, गौर संप्रदाय के जनक माने जाते हैं चैतन्य। उन्होंने कीर्तन कला का प्रारंभ किया। इसी से सहजयान में जो गाने बजाने का, भक्ति गीतों का प्रयोग हुआ वो बौद्ध धर्म में यहीं से हुआ है, सहजयान से, बंगाल में। अब यहां तक बौद्ध धर्म का विभाजन खत्म हो जाता है। अब अपने को हीनयान की जो 2 शाखाएं अपन ने कोड देखा था कि हीन सोवे और जो है महाविषु, उसको डिकोडिंग कर लेना है। हीनयान की शाखाओं में पहली शाखा पढ़ेंगे अपन वैभाषिक। वैभाषिक शाखा का जन्म जो हुआ था वो उत्पत्ति काश्मीर में हुई थी। वैभाषिक शाखा की उत्पत्ति कहां हुई थी? काश्मीर में। और विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसका नाम वैभाषिक पड़ा। विभाषा मतलब अपनी भाषा ना होकर जो दूसरी भाषा होती है, बी मतलब दूसरा, तो विभाषा, तो विभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण इसका नाम वैभाषिक पड़ा। चित्त व बाह्य जगत दोनों का अस्तित्व स्वीकार करता है। वैभाषिक जो है वो चित्त और बाह्य जगत दोनों का अस्तित्व स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। ये कौन? वैभाषिक। और इसीलिए इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, इसीलिए इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। और इसके समर्थक जो है वो वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात और घोषक। वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात, धर्मजात नहीं, धर्मत्रात है ये दोस्तों, धर्मत्रात और घोषक है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, हीनयान की दूसरी शाखा है सोत्रांतिक। सोत्रांतिक सुत्त पिटक पर आधारित है ना। जो सोत्रा है, जो सोता है वो सुस्त है, जो सोता है, जो सोत्रा है वो सुस्त है, तो सुत्त पिटक पर आधारित है। और यह भी बाह्य जगत तथा चित्त दोनों को मानता है। ये भी वैभाषिक के जैसे ही बाह्य जगत तथा चित्त दोनों को मानता है, किंतु कहता है कि बाह्य जगत में जो भी चीजें दिखती हैं वह हमारे मन या चित्त का ही भाग है। बाह्य जगत में जो भी चीजें दिख रही हैं वह हमारे मन या चित्त का ही भाग है ना। वह वास्तव में होती ही नहीं है, बाहर जो चीजें हैं वो वास्तव में होती ही नहीं है, वो हमारे मन या चित्त का भाग है। और सोत्रांतिक या सुत्त पिटक पर जो आधारित है उसके समर्थक कौन है? कुमार लाट, ठीक है। तो लाट साहब जो है वो सो रहे हैं, तो आप कैसे याद रखते हैं? लाट साहब नहीं बोलते हैं, घर पे लड़का सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उसकी मदर उसको क्या सुनाती है? बड़े आए लाट साहब सो रहे हैं। तो लाट साहब सुस्त हैं क्योंकि वो सोता है। तो सोत्रांतिक सुत्त पिटक पर आधारित है और समर्थक कौन है? कुमार लाट। याद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद महायान की शाखाएं देखिए। महायान की शाखाओं में शून्यवाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिहाज से सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है शून्यवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन, है ना। कार्यकारण सिद्धांत को ही शून्यवाद कहा जाता है। हमने प्रतीप समुत्पाद पढ़ा था, वही कार्यकारण सिद्धांत है। तो कार्यकारण सिद्धांत को ही शून्यवाद कहा जाता है। यही दर्शन आगे चलकर शंकराचार्य के मत में शामिल होता है। यही कार्यकारण सिद्धांत या शून्यवाद का सिद्धांत
शंकराचार्य, जो ब्राह्मण धर्म के प्रवर्तक हैं, सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, तो यही दर्शन आगे चलकर शंकराचार्य के मत में शामिल होता है। अतः शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। प्रच्छन्न मतलब सूडो, है ना, आभासी, जो एग्जैक्टली नहीं है लेकिन लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध का दर्शन है, महायान का शून्यवाद जो है, वो शून्यवाद बौद्ध दर्शन में शामिल होता है, शंकराचार्य के मत में शामिल होता है, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। करोड़ों बार यह प्रश्न आया है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे बोलते हैं? शंकराचार्य को। आज आपने यहां कारण जान लिया कि शून्यवाद जो है, बौद्धिज्म का जो शून्यवाद है, वो शंकराचार्य ने फॉलो किया था कुछ, इसलिए उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री में भी अच्छे थे, भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहते हैं। शून्यवाद को क्या बोलते हैं? सापेक्षवाद। और आर्यदेव और शांतिदेव इसके अन्य समर्थक हैं, नागार्जुन के अलावा। शून्यवाद के अन्य दो समर्थक कौन कौन हैं? आर्यदेव और शांतिदेव। ठीक है, नेक्स्ट, विज्ञानवाद या योगाचार? विज्ञानवाद या योगाचार? तो विज्ञान, मैत्रेयनाथ इसके जनक है। विज्ञानवाद या योगाचार्य के जनक कौन है? मैत्रेयनाथ। और असंग, वसुबंधु और वसुमित्र ने विज्ञानवाद को आगे बढ़ाया। असंग, वसुबंधु और वसुमित्र ने विज्ञानवाद को आगे बढ़ाया। तो ये हीनयान की दो शाखाएं हो गई दोस्तों, महायान की दो शाखाएं हो गई। आईएएस में यहां से प्रश्न थोड़ा डीप में आते हैं, लेकिन अपने नोट्स सफिशिएंट हैं दोस्तों। ठीक है, अब द लास्ट टॉपिक ऑफ द बौद्ध धर्म इज पतन। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया दोस्तों? तो बहुत साधारण से, अगर आप सोचने पे आते हैं तो कारण सोचते चले जाते हैं। देखते हैं अपन, बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म जैसी कुरीतियां वापस आने लगी थी। जिस वैदिक धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसी बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म की बुराइयां फिर आने लगी। जैसे महायान में मूर्ति पूजा का आ गया, अवतारवाद आ गया, जादू टोना, ये सब अवतारवाद, ये सारी चीजें आ गई, जिससे पतन होने लगा। दूसरा, बौद्ध संघ विलासिता एवं आडंबर के केंद्र बन गए। अगर पूरे तरीके से नकेल ना कसी जाए तो चीजों को आडंबर में और वहां पे व्यभिचारिता बढ़ने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो बौद्ध संघ विलासिता एवं आडंबर के केंद्र बन गए थे। आगे चलकर बौद्ध संघों को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध मठों को राजाश्रय मिलना बंद हो गया। राजाओं का आश्रय जो मिलता था, पैसा, दान, पुण्य, राजाओं की तरफ से संरक्षण मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। और पुष्यमित्र शुंग जैसे बड़े राजा, सातवाहन, नरेश, शशांक, गुप्त काल में इसको प्रश्रय नहीं मिला बौद्ध धर्म को, और ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय मिला, जिससे ब्राह्मण धर्म उभर के फिर से आ गया। ठीक है, तुर्क था एक, तुर्की आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आपने सुना होगा, नालंदा में पुस्तकें जलाई थी, 1 महीने तक पुस्तकें जली थी दोस्तों, इतनी पुस्तकें थी नालंदा विश्वविद्यालय में, है ना। तो इन आक्रमणकारियों से देखा नहीं गया भारत की समृद्धि। तो तुर्क आक्रमण में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा तथा तक्षशिला को नेस्तनाबूद कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर बौद्ध धर्म के विभाजन से उसका मूल विशुद्ध स्वरूप खो गया था। बौद्ध धर्म था, फिर हीनयान, महायान हो गया, फिर वज्रयान हो गया, फिर कालचक्रायन हो गया, फिर सहजयान हो गया। तो एग्जैक्टली जो मूल रूप था बौद्ध धर्म का, एकदम सहज सरल पानी सा बहता हुआ बौद्ध धर्म जो था, वो कहीं ना कहीं मूल स्वरूप अपना खो बैठा, लोगों का इंटरेस्ट उससे खत्म हो गया। जनप्रिय भाषा पाली। पाली बहुत समझने में आसान और जन लोगों की प्रिय भाषा थी, लोगों को बहुत जल्दी समझ में आती थी। तो जनप्रिय भाषा पाली की जगह वापस से संस्कृत होने लगी थी। महायान में मैंने बताया है कि मैक्सिमम ग्रंथ महायान के जो है वो किस में है? संस्कृत भाषा में है। तो पाली की जगह वापस संस्कृत भाषा ने स्थान लेना शुरू किया। और लास्ट कारण है दोस्तों, ब्राह्मण धर्म शंकराचार्य आदि के नेतृत्व में पुनरुत्थान पाता है। ब्राह्मण, शंकराचार्य आ चुके थे, तो ब्राह्मण धर्म को शंकराचार्य के कारण शंकराचार्य ने अपने तर्क शक्ति और सारी चीजों से ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार किया और ब्राह्मण धर्म को बहुत आगे बढ़ाया, और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म जो है पीछे छूटता चला गया। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म का विभाजन और पतन आज का लास्ट टॉपिक था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट, कल से जो अपन नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो जैन धर्म करेंगे, और जैन धर्म भी इसी तरीके से 3 या 4 पार्ट में आएगा दोस्तों। और उसके बाद सीधा अपन वापस से मौर्य काल पकड़ेंगे, जहां पे मौर्य राजाओं के बारे में बात करेंगे, है ना, बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, बिंदुसार, अशोक, और ये सारी बातें शिलालेख होते हुए सिलेबस को अपन लगभग 60% सिलेबस हो चुका है अपना, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
एक बार फिर से आपसे अनुरोध है दोस्तों, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बेल आइकन पे भी प्रेस करिए। आपको लगता है कि थोड़ी भी मेहनत चल रही है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।